नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमयूर्देवं धरेन्द्रिन्दुत्वैचलडं नाडं जस्यडन्तं लोयालोयं पयासेयि भुजनिमनोभिरामं जाय जरा मरण दुःखनाशैरम् एहि परिलोयथं तं धम्मरसायणं मोक्षं डमोरिन्ताडं डमो सिद्धाडं डमो आर्याणं डमो छायाडं डमो लोय सोविसावूडं अनंतानंद परम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान पारसनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु अंतिम तीर्थेश और दमाइन स्वामी के शासन में हम सही विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति भगवत तीर्थंकर सर्वज्ञ जनेश्वर देव ने संपूर्ण विश्वधरा को विवेक का बोध दिया है और इतना गंभीर विवेक की दृष्टि है कि लोग को समझने की आवश्यकता है। उस परमार्थ भू सत्य की निरूपणा करते हुए आचार्य प्रवर पद्मनंदी स्वामी धम्म रसायन ग्रंथ में नारकियों के चिंतन की व्याख्या कर रहे हैं। नरक में बैठा नारकी क्या विचार कर रहा है। और ज्ञानियों ये बहुत गंभीर विचार, हर लिखित को प्रमाणित मानना, हर लिखित को प्रमाणित मानना अपनी स्वतंत्रता का विनाश है। जहां लिखा और कहीं ये सोच लिया इन पोथियों को नहीं स्वीकार करेंगे तो कैसे जीवन चलेगा। हर पोथी सत्य हो गई तो हिंसा सत्य धर्म हो जाएगा। इसलिए किसने क्या लिख दिया है आवश्यकता नहीं है। जो प्राचीन लिखा वो सत्य हो, वो आवश्यकता नहीं है जो वर्तमान में कहा जा रहा असत्य हो। 25 कषाएं 4 संज्ञाएं इस जीव के संसार में अनादिकाल से हैं।
यदि अनादि काल से है तो 25 कसाय मित्र जैसे आज का एक पुरुष क्रोध आदि के साथ युक्त है, तो आप उसे ही क्रोधी मत मानिए। जो लोग भूत में हो चुके हैं, क्या वे क्रोधी नहीं थे? आज हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, हम पुराने लोगों के मल को नहीं पूज सकते। ऐसा नहीं होता है कि 100 वर्ष पुराना गोबर हो जाए तो परमात्मा हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता है। 1000 वर्ष पुराने किसी पुरुष का मल छिपा रखा था तो वो पूज्य हो जाएगा क्या? मल तो मल ही होगा। ऐसी विपरीत धारणाएं चाहे आज की हो चाहे प्राचीन हो, आज किसी बालक ने मल किया उसको तुम चटनी की भांति खा नहीं सकते हो, तो पुराने लोगों का भी मल भी खा नहीं सकते हैं। ऐसी न आज की कसाय पूज्य है, न कल की कसाय पूज्य है, न आने वाले कल की कसाय पूज्य है, न 1000 वर्ष प्राचीन कसाय पूज्य है। बस कसाय तो मल है, मल थी और मल ही होंगी। यदि प्राचीनता पूज्य हो जाती है, प्राचीनता पूज्य हो जाती है, तो फिर मित्र रावण ने सीता का हरण किया, वो भी पूज्य हो जाएगा। कीचक ने द्रौपदी की साड़ी खींची, वो भी पूज्य हो जाएगा। डॉक्टर जिनेन्द्र जी, है मित्र, वस्तु तत्व को समझने के लिए आगमों का अभ्यास, गुरु का उपदेश और स्वयं की प्रज्ञा, ये 3 बातें अपने मस्तिष्क में आना चाहिए। आगमों का अभ्यास, गुरु का उपदेश और स्वयं की प्रज्ञा। किस दृष्टि से आगम कह रहा है, इसमें गुरु का उपदेश लेना चाहिए। गुरु ने समझाया है, उसमें आपकी प्रज्ञा चलना चाहिए। मालूम चला किसी व्यक्ति ने भूल से अथवा विषमता से कोई काम किया है, इसका मतलब वो हमारा आगम नहीं हो जाएगा। आगम तो आगम होगा, आगम तो आगम होगा। बड़े पुरुष को औषधि भी खाना होना तो विवेक के साथ खाए। जैसे कि औरंगाबाद ज्ञानी कासली भाल जी, जिनेंद्र भैया, इनके दाढ़ में कीड़ा लग गया और आपने इनको बोल दिया, आप ऐसा करो, अजवाइन की बीड़ी बनाओ, उसको पी लो। आपने तो औषधि बताई ना, बोले कागज में अजवाइन भर करके उसको बीड़ी जैसे पी लीजिए नाक से, तुम्हारा दर्द ठीक हो जाएगा दाढ़ का। लेकिन मित्र, आपको ये देखना चाहिए था आदमी कौन था। मित्र, आपको देखना चाहिए था ये प्रमाणिक पुरुष है, हर व्यक्ति इन पर आस्था करता है। इनको औषधि विधि आपने बताई है तो आपको विवेक बताना चाहिए था। आप ऐसा मत करना कि सबके बीच में पीना, अथवा सबके बीच में ही पीने बैठोगे तो सबको दिखा के पीना, बता के पीना। अन्यथा यदि आपने छुप के पिया और किसी ने देख लिया तो लोग ये कहेंगे, जब हमारे बुजुर्ग पी सकते हैं बीड़ी, हम क्यों नहीं पी सकते। है मित्र, औषधि का प्रयोग भी विवेक से करने का। वो बीड़ी नहीं थी, अजवाइन का दाने थे। वो दाढ़ में दर्द हो रहा था इसलिए वो पी रहा था, लेकिन सामने वाले ने क्या देखा, वो बीड़ी पी रहे हैं। वो मालूम चला कि बीड़ी का नाम सुन करके सारे के सारे इनका कुटुंब का कुटुंब बीड़ी पीना प्रारंभ कर दिया। बोले क्यों? अरे क्या हो सकता है, हमारे दादा पीते थे। अब आप समझ गए होंगे ना कि बुजुर्ग के करने से सम्यक नहीं हो जाएगा, अथवा
कोई विषमता थी, औसत थी, उससे कोई बीड़ी का उन्होंने प्रचार नहीं किया। लेकिन इसलिए वक्ताओं का धर्म है, ज्ञाताओं का धर्म है, वैद्य का धर्म है, गुरु का धर्म है कि विस्तार से समझा करके समझाएं, अन्यथा लोग विपरीत मिथ्यात्व में चले जाएंगे। चक्रवर्ती भरत ने तीर्थंकर भगवंतों के, अरहंतों के बिंबों की आराधना की, परंतु लोग उसे तो देख नहीं पाए। सूर्य विमान में भगवान की आराधना किए थे, लेकिन लोग सूर्य को ही पूजना प्रारंभ कर दिए। ये हुआ कि नहीं हुआ? ओह, किसी को नमोकार भी सुनाने जाओ ना तो विवेक पूर्वक जाना। एक जगह एक सुरेश सागर जी, एक पक्षी मृतासन पड़ा हुआ था और मुनिराज गए, उसके कान में नमोकार सुनाने लगे। और जैसे कान में नमोकार सुनाया, वह ग्रामीण लोग थे, उन्होंने देखा ये तो जैन साधु हैं, ये तो मांस खाते नहीं है, और ये क्या कर रहे हैं। और जान करके पास में तो नहीं पहुंच पाए, दूर से ही लाठी मारना प्रारंभ कर दिया। और महाराज को लाठियों पर लाठी मार दिए। लोग दौड़ के आए, श्रावक बोले भाई क्या कर रहे हो? बोले ये जैन साधु मांस खाते क्या? बोले भैया ठहरो ठहरो ठहरो। उनकी लाठी पकड़ी, बोले ये क्या कर रहे हैं आप? बोले भाई वो मांस नहीं खा रहे, तुम पास में तो देखो क्या कर रहे हैं। जो पक्षी जो है वो मरणासन है, उसको नमोकार मंत्र सुना रहे हैं, ये आपने क्या किया? साधु को लाठी मार दी है। हे मित्र, किसी विषय को देख करके तुरंत निर्णय मत कर लेना। जब तक पूरा न देख लो, जब तुमने देखा ही तो और थोड़ा कदम बढ़ लेते और पास में जाके देख लेते। मुनिराज क्या कर रहे थे? मरणासन पक्षी को नमोकार मंत्र सुना रहे थे, लेकिन देखने वाले ने क्या समझ लिया। इसलिए हर देखी बात भी सत्य हो वो कोई नियम नहीं है। बैठो ज्ञानियों, हर वस्तु को देखने पर सत्य हो ये कोई नियम नहीं है। सत्य को जानने के लिए सत्य को समझना ही पड़ेगा। कितनी सारी ऐसी विकल्प हैं, जिन विकल्पों के पीछे अरबों खरबों जीव नष्ट हो चुके हैं, नष्ट हो गए और विकल्प खड़ा करने वाले नरक में जाके डूब गए। परंतु मालूम, जिसने ये कुप्रथाएं प्रारंभ किए, खोटे मार्ग प्रारंभ किए, उनकी दुर्गति हुई सो हुई, पर मानने वाले अभी तक दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। भूल से भी एक कदम आगे मत बढ़ जाना, भूल के भी एक कदम आगे मत बढ़ जाना। और ज्ञानियों, ऐसी कोई लेखनी मत चला देना जिससे हजारों हजारों वर्ष बाद भी लोग हिंसा करना ना छोड़ पाए। नारकी चिंतन कर रहा है, नरक में पड़ा पड़ा। ओहो, ये घनघोर पीड़ा मेरे लिए क्यों हो रही है? इतनी घष्ट क्यों? ऐसा मैंने क्या किया? फिर सोचता क्यों मेरे द्वारा सीमा से अधिक धन संग्रह किया गया। सुनते जाना भैया, काम बिगड़ने के बाद दुनिया सोचती है, काम बिगड़ने के बाद दुनिया सोचती है। विवेकी वो होता है सोच बिगड़ने के पहले सोच लेता है। जब बिगड़ ही गया काम, कीचड़ में वस्त्र गंदे हो चुके हैं, पैर गंदे हो गए, अब सोचता है कि भाई चोरई मैं यहां से नहीं निकलता तो अच्छा होता। हे मित्र, यहां से नहीं निकलते तो अच्छा होता। आपको बोध होना चाहिए है कि ये पहले सोचना चाहिए था वहां पैर रखने के पूर्व, अब अगर यहां से नहीं निकलता तो अच्छा होता। ये तो नारकी भी सोच रहा है नरक में पड़ा पड़ा, बोले ऐसा नहीं करता तो अच्छा होता। यदि आपको कि मुझे उपदेश नहीं मिला था,
आज तो तुमको उपदेश मिल रहा है। मध्य काल के श्रावक बोलते कि मुझे गुरु का उपदेश नहीं मिला तो स्वीकार था, लेकिन आज तो राजेश हर नगर में, हर प्रांत में बीतरागी गुरु नजर आ रहे हैं, उनके उपदेश भी चल रहे हैं। उनके उपदेशों को सुनने के बाद भी यदि तुम मार्ग अपना नहीं बदलते हो तो अज्ञानता गुरु की नहीं है, आपकी है। मार्ग को दिखा दिया, मिथ्यात कीचड़ है, मिथ्यात कीचड़ है। ध्रुव मिथ्या छोड़ने के बाद भी निगोदिया जी, गदिया जी कहाँ गए बढ़ जाता जी? मित्र विनोद भैया, निगोदिया जी, अब मालूम यहाँ कितने प्रकार के लोग हैं। वो निगोदिया का नाम तो निकोतिया समझ में आता, निगोदिया। मित्र आप निगोदिया मत समझना, वे निकोतिया है। समाज को, देश को, राष्ट्र को, आप तीनों से मेरा कहना है, यदि विवेक मिला है, बुद्धि मिली है, ज्ञान मिला है, करने का भाव जगा है, पुण्य से द्रव्य मिला है, हम अपने द्रव्य को वहीं लगाएंगे जो हमारा द्रव्य आत्म द्रव्य की सिद्धि का साधन बना। जिन धर्म, जिन आगम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय, अरह सिद्धाचुर्पाद्य साधु, पंच परमेष्टि नव देवताओं की भक्ति में मेरे द्रव्य का प्रयोग हो, 84 लाख योनियों भटकने के लिए मेरा द्रव्य का कण भी ना लग जाए। कण भी ना लग जाए। भैया भैया अपन को लगता है सब सामान्य है, सब विशेष है। एक श्वास लेने मात्र का लेखा जोखा तुम्हारे पास है, विश्वास मानिए। वो लेखा जोखा कोई स्वर्ग में बृहस्पति नहीं कर रहे, कोई बैकुंठ में यमराज भी नहीं कर रहे हैं। वो लेखा जोखा कहाँ पर है? वो लेखा जोखा ये है कि आज बढ़िया जी जैन धर्म समझाना बहुत सरल हो चुका है, तत्व को समझाना बहुत सरल हो गया है। बोले कैसा? बही खाते की भी जरूरत नहीं है अब तो। आपसे कहा ये श्लोक लिख लो, तो आप लिखते भी नहीं हो, तुरंत जेब से निकालते हो, लो गुरु जी लिख गया। देखा, तुरंत लिख गया। बोले क्या हुआ? आपने मोबाइल में उसको खींच लिया। मित्र आजकल हर व्यक्ति मोबाइल लेकर के सुरक्षित भी है, असुरक्षित भी है। कोई बही खाता नहीं बना रहे। बोले क्या हुआ? बोले मोबाइल में है सब। जब मोबाइल में आप पूरा हिसाब भर लिए हो मित्र, जैसे आपने अपने मोबाइल में दूसरे के नंबर सेट कर लिए, फिट कर लिए, श्लोक रख लिए, ऐसे ही आपके नंबर, आपकी आवश्यकता आपके ही मोबाइल में होगी ना कि दूसरे के में होगी? आपके। बहुत बढ़िया भैया, कहीं भी खड़े होंगे वहां पर आप अपना काम कर सकते हो, और जहां भी तुम यूं कर दोगे, जो चित्र लेना चाहते सब वहीं आ जाएंगे मोबाइल के अंदर। जैसे मोबाइल के अंदर आज के युग में सारी वस्तु सेट कर लेते आप, आगम कब से बोल रहा है मोबाइल तुम्हारा छोटा है, कंप्यूटर छोटे हैं, मानव की प्रज्ञा छोटी नहीं है। कंप्यूटरों ने मानव की प्रज्ञा नहीं बनाई, मानव की प्रज्ञा ने कंप्यूटर बनाया। वो तो ऐसा हो गया, जिस बच्चे को तुमने जन्म दिया उसी बच्चे से पराधीन हो जाते हैं। इंजीनियर साहब, सुरेंद्र भैया, जिस बच्चे को जन्म दिया और कुछ दिन के बाद
उसी बच्चे के अनुसार चलना पड़ता है। आप सब ग्रस्त हो, आप समझ रहे हो मेरी बात को। जिस बच्चे को जन्म दिया उसी बच्चे के अनुसार चलना पड़ता है। जिस बुद्धि ने मोबाइल को जन्म दिया, कंप्यूटर को जन्म दिया, उसी के अनुसार तुमको जीना पड़ रहा है, पराधीन। एक पिता अपने बेटे से कहे बेटा 5 रुपए देना, तो मुझे लगता कि पिता को डूब के मर जाना चाहिए था कि बच्चे से 5 रुपए मांगना पड़ रहा है। वो मालूम क्या बोलता, अभी नहीं है, क्या करोगे। उसमें लगता कि जिस पिता ने पूरी हवेली दी, जिस पिता ने पूरा राज्य दे दिया, उस पिता से तुम कह रहे अभी नहीं है। कन्नू ऐसा मत करना बेटा कभी। पिता 1-2 लाख का दान भी करे तुम अपने हाथ से दे देना, लेकिन ये मत कहना पिताजी सब लुटा दोगे क्या। बेटा सब तो लुटा दिया, तब तुमको जन्म दिया, अब क्या लुटेगा। मतलब बढ़ जाता जी, जिस बच्चे को जन्म दिया हो उसी बच्चे के अधीनस्थ होना पड़ता है। ऐसे जिन मशीनों को तुमने जन्म दिया है उन्हीं मशीनों को तुम अधीनस्थ हो चुके हो। लेकिन फिर भी सोचो, मोबाइल में भर लिया, किसी ने चालू कर लिया मोबाइल और आपको नहीं मालूम गदिया जी मेरी कौन सी खबर कहाँ जा रही है। आपको मालूम कौन सी खबर कहाँ जा रही है। तुम सिर पे हाथ रखे थे कि हाथ जोड़े हुए थे, कमर पे हाथ रखे थे, आप तो भूल चुके थे। बोले अचानक खुजली पड़ी, खुजा भी लिया। लेकिन जिसने फोटो बना लिए ना, आपकी रील भर लिए, वो कहेगा सुनो आप सेक्टर 6 में भिलाई में प्रवचन सुनने आए थे ना, तब कान खुजा रहे थे। बोले कहाँ खुजा रहे थे। बोले देख, बोले देख। हे मित्र, जैसे उसने कह दिया देखो ऐसी कर्म सिद्धांत कहता है तुम किए कर्मों को भूल चुके थे, लेकिन उदय कहता है देख तुमने एक किया था। विराजो ज्ञानियों, कर्म सिद्धांत कह रहा है कि जैसे मोबाइल में तुमको हाथ में नहीं पकड़ सकते उन विषयों को, लेकिन उसके अंदर है बराबर। अब पुद्गल की जो अवस्था है, स्थूल 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 सूक्ष्म सूक्ष्म स्थूल सूक्ष्म सूक्ष्म सूक्ष्म, जो ये अवस्थाएं पुद्गल की हैं, 6 भेद की। अब 6 भेदों के अंतर्गत कर्म नो कर्म भी अपना काम करें। सूक्ष्म कर्म क्या है, सूक्ष्म है। परमाणु सूक्ष्म सूक्ष्म है। जब तुम सोच रहे थे, जब तुम सोच रहे थे वहां कर्म आ रहे थे। जब तुम कुछ कर रहे थे कर्म वहां आ रहे थे। वो बंद हो रहा था, बंद हो रहा था। इतनी जरा सी सिम रहती है चिपटिया आपके मोबाइल में, चिपटिया तनक सी, उसके अंदर क्या क्या भर लेते हो। ऐसे प्रवीण भैया ये आत्म प्रदेशों के अंदर जैसे राग देश क्या जीव ने, भैया जैसे क्या राग देश जीव ने, हे मित्र 84 लाख योनियों का डाटा भर जाता है। और आप ताली बजा रहे भैया मेरे, 84 लाख योनियों का। और मालूम श्री प्रतिकोण सूत्र में भगवान गौतम स्वामी ने कहा असंख्य लोग अजब ठनानी, असंख्या लोग प्रमाण अद्वैसा स्थान है। जितने कंप्यूटर हैं, जितने मोबाइल, जितने बिजली इलेक्ट्रिक सामग्रियां हैं, सुयश सागर जी इस सारा का सारा बेटा विषय कर्णनियुग का है। संपूर्ण विषय कर्णनियुग का है। आज आपके प्रवीण भैया सारे कंप्यूटर फेल हैं। बोले क्यों? हमारे पास जो गणित है वो अलौकिक गणित है। श्री सटखंडागम में 30वें पुस्तक में जो गणित की व्याख्या की गई है,
छप्पड़ा सार, लब्धि सार, त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार। अब आप सब पढ़े लिखे लोग हो, आपका कर्तव्य है, अब व्यापारिक जीवन पूर्ण कर लिया है, आगम का अभ्यास आपको करना चाहिए, वो करुणानियोग पढ़ना चाहिए। जिनका गणित बहुत अच्छा है उन्हें करुणानियोग पढ़ना ही चाहिए। लोक की जो व्यवस्थाएं अक्षरों से नहीं हो सकती है, वे अंकों से होती है। सर्वाधिक विश्व का जो विषय है वो अक्षरों से नहीं है, अंकों से है। भौतिक विज्ञान आधा गणित है कि नहीं? भौतिक विज्ञान गणित है, ज्योतिष शास्त्र में गणित है, भूगोल में गणित, खगोल में गणित, ज्योतिष में गणित, मित्र रसायन में गणित, रसायन में गणित है। अरे आप लोग तो पढ़े लिखे, हम तो अनपढ़ आदमी हैं, लेकिन आप सोचो रसायन में गणित है। जब भी आप सूत्र लगाएंगे रसायन की तो गणितीय पद्धति है। आपको बोध होना चाहिए जैन दर्शन का बहुभाग गणितीय पद्धति में है। हम जो आपको व्याख्यान कर रहे हैं इसे तुम पूर्ण मत समझना, एक विषय का व्याख्यान है, एक विषय का व्याख्यान। तो आप समझते हो कि विशुद्ध सागर महाराज जी बहुत ज्ञानी हैं। मित्र, बहुत ज्ञानी से मिलना है तो पुष्धन भूतबली स्वामी से मिलो। बहुत ज्ञानी से मिलना है, वीर सेन स्वामी से मिलो। बहुत ज्ञानी से मिलना है, मद आने लग जाए तो मित्र आपको यतिवृषाचार्य महाराज से मिलना चाहिए, गुरुधर स्वामी से मिलना चाहिए। मित्र बहुत अच्छे से तुम्हें समझना है, श्री भूवलय करता आचार्य कुमुदेंदु स्वामी से मिलना चाहिए, जिन्होंने गणितीय पद्धति से और महावीराचार्य ने गणित सार नाम का ग्रंथ लिखा है, जो कि भारत की वसुंधरा पर, विश्व वसुंधरा पर एक इकलौता गणितीय ग्रंथ है। महावीराचार्य का गणित सार। ये सभी आचार्यों मैंने नाम लिए, सब दिगंबराचार्य जैनाचार्य हैं। फिर बौद्धिक विकास चाहिए तो समंत भद्र से मिलिए, तार्किक दृष्टि में मिलना है, विद्यानंद स्वामी से मिलिए, भट्ट अकलंक स्वामी से मिलिए, वादिराज सूरी से मिलिए, प्रभाचंद्र स्वामी से मिलिए। इस युग के अंतिम कोई नए आचार्य हुए हैं तो प्रभाचंद्र स्वामी हुए, जिन्होंने न्याय कुमुदचंद्र, प्रमेय कुमार्तन जैसे ग्रंथ लिखे हों। पुणे आए बोले पुराण, तो पुराण की व्याख्या चाहते हो तो रवसेन स्वामी से मिलो, जिनसेन स्वामी से मिलो, गुणभद्र स्वामी से मिलो। हे मित्र, आज तुमने 2 पंक्तियां हिंदी में लिख भी ली, तुम बहुत बड़े पंडित नहीं हो। उन्हें आचार्यों से मिलो जिन्होंने गंभीर शास्त्र का अध्यात्म विद्या को प्राप्त करना है तो आचार्य कुंद स्वामी से मिलो। सिद्धांत भक्ति और भाषा शुद्धि वैयाकरणाचार्य से मिलना है तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी से मिलो। कठिन ग्रंथ आप लोगों को खोलना चाहिए। मालूम है मैं क्यों कह रहा हूं, कठिन ग्रंथ समझ में नहीं आए इसलिए खोलना चाहिए। फिर से कहता हूं, कठिन से कठिन ग्रंथ खोल के देख करके दर्शन करके आपको रख देना चाहिए, खोलना जरूर चाहिए। बोले क्यों? जिन युवाओं को, जिन पढ़े लिखे लोगों को ऐसा मत आए कि पहाड़िया सोचे अरविंद मैं कितना ज्ञानी हो चुका हूं, तो जैसे ही पन्ना पलटेंगे अक्षर समझ में नहीं आएगा, तो कम से कम जो अहंकार जो बढ़ रहा था वो ठंडा हो जाएगा। इसलिए ग्रंथ खोल लेना चाहिए। श्रेष्ठ श्रेष्ठ वक्ताओं के पास, श्रेष्ठ श्रेष्ठ ज्ञाताओं के पास हमें जाना चाहिए। जैसे जिनालय में मानस्तंभ होता है ना, तो मानस्तंभ के दर्शन करो। नेहरू नगर जब दर्शन करने खड़े होंगे ना, जब तुम्हारा सिर यूं होगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमसे ऊपर कौन कितना ऊपर बैठा हुआ है। सलाह दो राजेश हर आदमी को,
प्रवीण भैया हर आदमी को सलाह दो, जैसे कोई आपको आपके बीच का आदमी ज़्यादा मदद दिखाता है, होशियारी दिखाता है, बोले कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बड़े प्रेम से आप बात करना, उसको जा करके आचार्य अकलंग स्वामी का प्रमाण परीक्षा दे के आ जाना। बोले भैया ये आज आप देख रहे मैं कल ले लूँगा अपना वापस, कल वापस ले लूँगा, आप देखना जरूर। जब दूसरे दिन जाएंगे आप, बोले भैया जरा समझाएं क्या समझ में आया है। जब देखें भैया कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखा है, तो समझ लो अब ज़्यादा अहंकार मत दिखाओ, तुम्हारी बुद्धि बहुत छोटी है। मालूम रितेश, मैं छोटे में जब समाज में निकलता था ना, जैसे छत्तीसगढ़ में ही आया तो राजमल जी, धूपचंद छावड़ा, महावीर काला, ये लोग वहाँ से कपूर चंद जी स्टेशन, जय कुमार पंडित जी स्टेशन, आकुल बाबूलाल जी, ये मुझे पन्ना से लेके आए। जैसे मैं चिचोला में प्रवेश किए तो दुर्ग के बहुत सारे श्रावक पहुंच गए। जब पहुंचे उन्होंने मालूम दुर्ग में आके क्या बोले, एक छोटे से महाराज को लेके लोग इतनी दूर से आए। दुर्ग में ये चर्चा हुई। जब मैं प्रवेश कर गया तो 15 दिन तक हम विमुख सागर को भेजते रहा, प्रवचन को गया ही नहीं। लोग क्या बोले, बोले समाज का क्या किया तुमने, छोटे छोटे बच्चा से महाराज लेके आए, दीपक पहुंचा एक बार, दीपक याद है तुमको। जब तो देखो एक छोटी सी मोबाइल, छोटा सा, किसी का खोटा चरित्र उसमें भर के रखा हो, उससे कहना कितना छोटा है देख। बोले 1 मिनट में खोल दिया ना, तेरा पूरा बड़ा जीवन नष्ट हो जाएगा, पूरा बड़ा जीवन नष्ट हो जाएगा। कपटा है आदमी, कपटा। जितने बड़े बड़े पत्रकार लोग रहते ना, उनसे हर व्यक्ति डरता है। बोले क्यों, नेता तो खास करके डरते हैं। बोले भाई तू मेरे घर आ जा, संतुष्ट हो जा, लेकिन छापना मत। हे मित्र, जैसे तुम पत्रकार से डरते हो ऐसे कर्मों से डरने लग जाओ तो पत्रकार भाई से क्यों डरोगे तुम। मत डरो। कठिन से कठिन शास्त्रों का वाचन होना चाहिए, कठिन से कठिन भाषण होना चाहिए है, जिससे कि मालूम आपको बोध उनमें क्यों ऐसा बोल रहा हूं, आदमी विनय करना सीख लेगा, आदमी के अंदर रिजुता आ जाएगी, मानवता सीख लेगा। ये अहंकार मानवता नहीं सीखने दे रहा है। निर्गंध तपोधन हो, सरल से सरल प्रवचन करना भैया सुयश सागर जी, लेकिन सब कुछ समझ में रोज आने लग जाए, आप ऐसे करोगे ना तो बेग मालूम क्या बोलेंगे, अब महाराज जी ये बोलने वाले हैं। तो कठिन से कठिन बोल के फिर सरल करना, इनको मालूम होना चाहिए है कि नहीं इसके आगे भी कुछ है। प्रतिदिन सरल भोजन बने ना तो फिर आदमी को समझ में नहीं आता, वो भोजन घर में बदलता रहता है ना तो फिर घर के लोग को समझ में आता है। ऐसी प्रथमा नियोग, करना नियोग, चरणा नियोग, द्रव्या नियोग, 4 नियोगमयी जिनवाणी है, उसमें परिवर्तन होता रहना चाहिए है, तो आदमी को समझ में आता है कि कुछ है। नार की सोच रहा, प्रवीण भैया बैठो, नार की सोच रहा है। ये चर्चा मध्यलोक से नहीं हो रही, आज अधोलोक में नार की सोच रहा है। लब्धि सार, छपड़ा सार, आचार्य नेमिचंद स्वामी ने 2 ग्रंथ लिखे, लब्धि सार, छपड़ा सार। उनके जो 2 ग्रंथ इतने महत्वपूर्ण हैं कि आप क्या तारों की गणना करोगे, क्या नदी नालों की गणना करोगे, जीव के परिणामों की गणना करने की सामर्थ्य किसी में है तो मेरे मित्र जिनागम के भीतर है। हाय हाय पीड़ा,
राजी मुमुक्षु, हाय पीड़ा, हाय पीड़ा, नहीं पीड़ा, नहीं पीड़ा। दांत खट्टे, दांत खट्टे, नहीं दांत खट्टे, खट्टी इमली थी। दांत खट्टे नहीं, खट्टा कच्चा आम था। सुनील पुत्र, बेटा खट्टा कच्चा आम था, लेकिन दांत खट्टे कैसे हो गए? यदि इमली कन्नू भैया दांत के नीचे ना आती, इस सुनील पुत्र के दांत खट्टे कैसे होते? बस इतना उत्तर दे दीजिए मुझे। इमली खट्टे होने से दांत खट्टे हुए कि आम के खट्टे होने से दांत खट्टे हुए? शीघ्र बोलिए, पूरी सभा से मेरा प्रश्न है। इमली के होने से कमल दांत खट्टे हुए कि आम कच्चे होने से आम खट्टे हुए? प्रशांत, किससे दांत खट्टे क्यों हुए? ये गला क्यों लगा? ओह, सुनो, ये भाई क्या बोल रहा है? हे ज्ञानी, आम के होने से दांत खट्टे नहीं होते, इमली के होने से ऋषभ पंडित दांत खट्टे नहीं होते। यदि आप उन आम और इमली को दांतों के नीचे दबा के नहीं चबाते तो दांत खट्टे क्यों होते? नारी पाप नहीं है, पुरुष पाप नहीं है, धन पाप नहीं है, धरती पाप नहीं है, इनमें ममत्व न होता तो पाप क्यों होता? दांत में के नीचे चबाओगे इमली तो दांत तो खट्टे होंगे चोरई। दांत के नीचे दबाओगे भैया तो दांत तो खट्टे होंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। पाप करोगे तो नरक में जाके पचोगे, इसमें कोई शंका नहीं है। मुख मीठा हो गया, मुख मीठा हो गया। अरे पेड़ा मीठा है महावीर गंगवाल, इसलिए मुख मीठा है? पेड़ा मीठा है इसलिए मुख मीठा है क्या? तो आज सब पंडित बन गए, बोले मुख में रखेंगे तो मुख मीठा होगा। हे मित्र, मुख में पेड़ा रखोगे तो मुख मीठा होगा, ऐसे प्रभु भक्ति करोगे तो तुम भी प्रभु बनोगे, इसमें क्या शंका है? इस त्रिवेणी तीर्थ में आप आए, प्रभु पार्श्वनाथ के चरणों में बैठे, इतने वीतरागी निर्गंत मुनियों के तुम दर्शन कर रहे हो, हर व्यक्ति का चेहरा कितनी उदास हो। ये तंत्र है, ये तंत्र है, तंत्र है। कितनी उदास लोग हो, ये वीतरागी मुनियों के चेहरे दिखा देना, सबके रोग शोक दूर हो जाएंगे। अब प्रश्न करो क्यों? रसायन, रसायन। कुछ औषधि खा के रोग ठीक होते हैं तो कुछ औषधि देखने मां से रोग ठीक होते हैं। आप विश्वास मानिए। ओह प्रशांत, अब रहने दो, पूछ लो। अच्छा चलो दूसरे के नाम से पूछ ले, अभी नहीं तो लोग कहेंगे प्रशांत क्या बोल रहा है। हे मित्र, रावण खरदूषण के रक्षा के लिए राम लक्ष्मण से युद्ध करने गया था कि सीता का हरण करने गया था? कोई नहीं बताएगा। ऋषभ पंडित जी, आपने तो पद्म पुराण जी पढ़ा होगा, रामायण पढ़ी होगी। रावण खरदूषण के पक्ष में राम लक्ष्मण से युद्ध करने गया था कि सीता का हरण करने गया था? सीता का हरण करने नहीं गया था, वो यथार्थ में युद्ध करने गया था, लक्ष्मण से युद्ध करने गया था। परंतु मार्ग में देखी जानकी और सीता को देखते ही रावण का शरीर गर्म होगा। ये क्या हुआ?
हे मित्र, पुड़िया का जहर खाने से काम करता है, पर गुड़िया का जहर देखने से काम करता है। हो। थोड़ी देर बाद ताली क्यों बजाई तुमने? पुड़िया का जहर ऋषभ पंडित जी खाने पर काम करता है मित्र, लेकिन नारी का दर्शन ही जहर का काम करता है। रावण ने जानकी का रूप लावण देखते ही काम का जहर चढ़ गया उसको। जब एक सामान्य नारी के अवलोकन से रावण का हृदय बदल गया, क्रूर हो गया, तो मेरे मित्र वीतरागी निर्गंत मुनियों का चेहरा देखोगे तो क्रूर हृदय वीतरागमय हो जाता है। ये पूरी धर्म सभा पागलों की सभा नहीं है, सब ज्ञानी लोग हैं। वो महावीर बाकलीवाल से पूछो कितना विद्वान आदमी है। ओह, ये लोग ऐसे नहीं झुकते, विश्वास मानिए। ऐसे झुकने वाले लोग नहीं है, जयपुरिया लोग हैं सब। ओ ऐसे नहीं झुकते, लेकिन कुछ सोच के ही झुकते हैं। जब एक बुजुर्ग अपने घर से सीढ़ी चढ़ने में सोचना पड़ता कि चढ़ूं कि नहीं चढ़ूं, और ऐसा वृद्ध यहां तक आ जाए, इसका मतलब है इनको मालूम चल गया है कि इनको देखने से शांति मिलती है। ब्राजो ज्ञानियों, नरक का नार की मुझे विश्वास है। मैं क्यों ये जयंत से हमारे शेष सागर तक से सब मुनिराजों से बोलता रहता हूँ? मालूम, ये मेरे दर्शन करते हैं, इनका विषय है, मैं भी इनके दर्शन करता हूँ। प्रत्येक मुनिराज के दर्शन 3 कम 9 कोटि मुनियों का मैं वंदना करता हूँ। अभी 3 कम सर्वाह सागर कौन हो सकते हैं? हे मित्र, अब कल्पना करो, दांत खट्टे होने के बाद, पप्पू भैया, बड़े भैया, दांत खट्टे होने के बाद वो ज्ञानी गोदा कह रहा है सेक्टर 6 रविंद्र, बोले दांत खट्टे हो गए महावीर पाटिल, दांत खट्टे हो गए। अरे दांत खट्टे हुए प्रदीप हुए क्यों? दीपचंद जी से पूछ लो। बोले दांत खट्टे हुए क्यों? मालूम ये क्या सोचते रहते हैं? अब महाराज जी हमें भूल चुके होंगे, आप टेंशन मत लो। मुझे रोज गंदोदक आप देते थे ना? हाँ, लेकिन आपने मुझे बहुत गंदोदक दिया सेक्टर 6 में। लेकिन मित्र, जाने के पे जाते जाते गंदोदक लगा के जाना। दांत खट्टे हो गए। किसने कहा था कि आप दांत के अंदर क्या? भैया, बड़े भैया राजू, ये हार्दिक ब्रह्मचारी है, बेचारे का 1 महीना से जुकाम ठीक नहीं हुआ। कोई समझदार होता ना 1 दिन में ठीक कर लेता। अब क्या बोलता, गुरुजी जुकाम हो गया, 1 महीना हो गया, जुकाम हो गया, फुल्की का पानी छोड़ेगा नहीं। वो कह रहा है जुकाम हो गया गुरुजी, वो कहीं गन्ने का जूस मिल जाए तो फिर राजू 4 गिलास पी जाए। बोले जुकाम हो गया। अरे बालक, तू पीना छोड़ेगा नहीं, खटाई खाना छोड़ेगा नहीं, तो जुकाम कैसे ठीक होगा? वो ही ये ज्ञानी लोग के, गुरुजी मैं संसार में भटक रहा हूं। अरे संसार के कर्म छोड़ोगे नहीं तो संसार कौन तुमको छोड़ देगा? विनायक डॉक्टर साहब, ये जिनेंद्र जी यही सोचते रहते हैं। बोले गुरुजी बस घर छूटे नहीं कर्म छूट जाए, घर छूटे नहीं कर्म छूट जाए। अरे मित्र, क्या संभव है? बिना घर छोड़े कर्म छूटना नहीं, वो कर्म छूटे बिना मोक्ष मिलता नहीं। आगे चलते, नारकी क्या सोच रहा? बैठो भैया, मैंने क्या किया? जम भाष्यम असत्यम, जम भाष्यम असत्यम। सारस्वत जी, बालक
भाषा सीख लेना महत्वपूर्ण नहीं है, भाषा को पचाना महत्वपूर्ण है। साइकिल चलाना सुन सीख गए वो बड़ी बात नहीं है, पर किसी पर चढ़ाना मत, ये बड़ी बात है। बेटा धन मिल गया तुमको, ये बड़ी बात नहीं, पुण्य से मिल गया है। धन का अहंकार नहीं करना विपुल, ये बड़ी बात है। धन तो मिलता है, मिल गया पुण्य से, लेकिन इस धन को हम रखेंगे कहाँ? हे मित्र, बैंक में रखोगे तो जैसा रखा वैसा मिल जाएगा, और धर्म में लगा दोगे तो आगे खुल जाएगा। अब सोचो, एक व्यक्ति ने हमसे कहा, महाराज जी दिन में 3 बार प्रवचन क्यों करते हो आप? उनके मित्र, तुझे पता नहीं है, मैंने एक वृक्ष को जंगल में कटते देखा। एक कुल्हाड़ी लिए आदमी था, और हमको तो सब दिखते ही रहता ना, बिहार करो तो जंगल ही जंगल मिलते हैं। तो एक व्यक्ति जंगल में कुल्हाड़ी से काट रहा था। वो कहाँ काटा? जहाँ मैं शुद्धि को बैठा, उसने मुझे देख नहीं पाया और जाके उसी के नीचे वृक्ष काटना प्रारंभ कर दिया। ये रितेश कह गया था, गुरुजी यहाँ निकल जाना आप, याद है आपको भैया? अब जंगल में ने तो मुझे भेज दिया, अब वहाँ लकड़हारा कुल्हाड़ी से वृक्ष काटने लगा। पर पल पल में मैं एक एक कुल्हाड़ी की मार को देख रहा था, और राजेश मेरा हृदय रो रहा था। और मैंने विशुद्ध सागर से कहा, महात्मा जी अहंकार में मत डूब जाना, सरलता में जीना। छोटा सा बच्चा भी नमोस्तु करे उसको भी आशीर्वाद देना, और बड़ा करे उसको भी दे देना। हाथ उठाने की योग्यता है, तुम्हारे आशीर्वाद से भाव पवित्र होते हैं तो तुम्हें पाप नहीं पड़ जाएगा। आज हाथ उठाने की योग्यता है, देखो इस वृक्ष से पूछो, तुम्हें कोई मारता तुम हाथ पकड़ लेते कम से कम। मित्र, यदि जंगल में अचानक कोई राजेश तुमको पकड़ लेता तो चिल्ला पड़ते, भाई बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई तो बचाओ, तो तुम जोर से चिल्ला पड़ते। बेचारा आवाज भी नहीं लगा पा रहा था, माँ तो कुल्हाड़ी की आवाज आ रही थी और लकड़हारा ऊपर चढ़ के काट रहा था। मैं देख रहा था, मैंने ओ हो कर्म फल चेतना को भोग रहे जीव, बेचारा बोल भी नहीं पा रहा। बोले ऐसा क्यों हुआ? भाई इतना बोल चुके, दुनिया को गाली बक चुके हैं, हिंसा की भाषा बोल चुके हैं, कुपात्रों को दान की प्रचार कर चुके हैं, वो मित्र जीवों की हत्या में धर्म मान चुके हैं, उसका फल आज कुल्हाड़ी से कट रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। तो मैंने विशुद्ध सागर से कहा, भैया सुन, जब तक योग्यता है तब तक तुम मौन नहीं लेना, व्यर्थ के वचनों में बोलना नहीं, और जिनवाणी कहने मौन लेना मत। यदि 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मेरे प्रवचन सुनाने से एक आदमी के अंदर भी निज का भगवान जागृत हो गया, तो मेरा वचन प्रवचन मेरे मित्र सफल हो गया। यहां पर आप 1 घंटा बैठे हो, इतने समय पाप से बचे कि नहीं बचे? और कहीं बंद अवकर्ष काल आ गया तो विश्वास मानना तुम्हारा उच्च गति का बंद होगा। जब भी समय मिले पर बैठना निकांचित भाव से, निकांचित भाव से। इच्छा कष्ट देती है, इच्छा कष्ट देती है। इच्छा लेके बैठोगे, यदि आपने सोच लिया कि पिंडी सागर का भैया सोच रहा है, गुरुजी मैं भी तो आता हूँ, आप तो मुझे पहचानते नहीं हो, मेरा नाम ही नहीं लेते हो, मित्र तो राहुल हो जाएगा, राहुल रोहन हो जाएगा। रावण का नाम रावण थोड़ी था, रोहन रोहन रोहन, रोया 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 सो रोहन हो गया, और रोहन से रावण हो गया। तो मित्र ऐसा मत सोचो, बहुत आनंद की बात ना हो। राहुल, यदि बहुत बड़ा मुनि संघ हो,
सैकड़ों मुनिराज बैठे हों। मैं वहाँ पर शांति से गोमटेश में गया, गोमटेश में 2006 में। तो एक मुनिराज थे, उनको हमने नमोस्तु किया। उनने न तो मुझे नमोस्तु किया, प्रतनमोस्तु भी नहीं किया, और टोनी और मार दिए। तो फिर भी मैंने ऐसे नमस्कार करके मैं बगल में हो गया। फिर थोड़ी दूर चला, आनंद आता, बहुत आनंद आता। अपरिचित होके जियो ना तो सबकी टोनी खाने का भी आनंद आता है। अब थोड़ी देर चले तो उन्होंने आचार्य विराग सागर से पूछा, क्यों विराग सागर जी, वो तुम्हारे संग विशुद्ध सागर कौन है? अब मैं बहुत आनंद में जी रहा था, तो आचार्य से जैसे पीछे मुड़ के देख, बोले ये है। हमने क्या देखता ज्ञानी, वही भागा जीव है जैसे तुम टोनी मारा था। अब मालूम उनने जैसे ही देखा कि यही है, अब बेचारे बार बार पैर छू रहे। हमने, तुम टेंशन मत लो, हम तो जो है सो है। जबकि उनका कर्तव्य था प्रतनमोस्तु कर लेते, लेकिन उन्होंने टोनी मार दिए। कोई बात नहीं, चलो फिर आगे चले तो एक जयपुर से मुमुक्षु जीव आया। वो भी बैठा आचार्य विराग सागर बगल में। वर्धमान सागर जी, पदम नंदी, सारे मुनिराज इकट्ठे स्वाध्याय चल रहा था। बड़े बड़े विद्वान, पंडित नीरज जी सतना और जयपुर के बहुत सारे विद्वान बैठे हुए थे। तो वो ज्ञानी क्या पूछता है, वो शुद्धांत तरंगणी वाले महाराज कौन से हैं? और उसको यही पूछा उसने, बोले शुद्धांत तरंगणी वाले महाराज कौन से हैं? तो उन्होंने पूछा, क्यों पूछ रहे हो? बोले मैंने अपने जयपुर में शुद्धांत तरंगणी का स्वाध्याय किया था, तो मैंने सोचा बाकी के मुनियों को तो नमस्कार नहीं करूंगा, पर इनको कर लूंगा, तो मैं नमस्कार करने आया हूं। तो बड़े महाराज बोले यही शुद्धांत तरंगणी? बोले ये छोटे से महाराज। उनके ओहो, दुनिया कद को देखती है, दुनिया कद को देखती है, पर मित्र जिनवाणी कहती है तू कद को मत देख, वस्तु स्वभाव को देख, जो है सो है। जीवन में कहीं बिलखना मत, रोना मत। कोई कद भी देखने आए तो तुम सोचना मत, विश्वास रखिए परमाणु छोटा होता है, बहुत छोटा, दिखाई देगा ही नहीं है, लेकिन एक समय में सारी कितना दौड़ता है। एक परमाणु 14 राजू दौड़ता है। इसलिए छोटे को मत देखा करो ज्ञानी, ऊंचे को छोटे को ये भेद मत देखो, वस्तु स्वभाव को देखो। निगोदिया में भगवान है तो भगवान में भी भगवान है। और दुर्ग में मूलनायक पता कितने बड़े हैं? पूरे मंदिर में, बड़े मंदिर में मूलनायक मालूम कितने बड़े हैं? वे सुमतिनाथ इतने छोटे से, पर दुनिया झुकती वहीं पर जाकर के। तिजारा में चंद्रप्रभु स्वामी कितने बड़े हैं? तनक से। इसलिए ज्ञानी, ओहो, कचनेर के पारस कितने बड़े हैं? छोटे से। इसलिए टेंशन मत करो। लेकिन मैं बहुत खुश रहता, सुखी रहता हूँ सुमति। जब कोई आदमी आता ना अपरिचित, तो कहीं ये लंबे लंबे महाराज है ना, सब सुब्रत सागर पकड़े, मनोज सागर पकड़े, ये जितने ऊंचे ऊंचे महाराज हैं, नमस्ते महाराज नमस्ते, मैं धीरे से निकल जाऊंगा, चलो बचा। कई बार तो दंड स्नान से बच जाता हूँ। कोई शूद्र ने आके पकड़ लिया तो दंड स्नान और करना पड़ता। उन्हें बहुत अच्छे, तुम करो, हम जा रहे हैं। फिर वे लौट के दौड़ के आते हैं, बोले ये अच्छा ये हैं। जीवन में बहुत अच्छे अच्छे आनंद आते हैं। अपरिचित होकर जीना सीखो, अपरिचित होकर जीना सीखो। अपरिचित में तुमको सत्य का ज्ञान हो जाएगा। सत्य का ज्ञान लेने के लिए अपरिचित होना ही पड़ता है, नहीं तो पूरे विश्व में विश्व की सरकारें अपरिचितों को पैसा क्यों देती? नहीं समझ में आया? कौन? जासूस क्या परिचित होके आते हैं? टेंशन मत लो, इस सभा में भी हो सकता कोई। हाँ राजेश, ऐसा मत सोचो, इस सभा में भी हो सकता है। अपनी विदिशा में एक विद्यानंद जी करके इनके कमल के रिश्तेदार थे।
वो पंडित जी मेरे पास बहुत बैठते, उनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिला। तो जब राष्ट्रपति पुरस्कार मिला तो जब जा रहे थे एक आदमी आया, बोले सर आपके जीवन के बारे में आपको मालूम है क्या? बोले क्या? आप क्या पूछना चाहते अपने बारे में, बताता हूं आपको। उसने ऐसी ऐसी बातें बताई। बोले हम तब तुम्हारे पास थे। राष्ट्रपति पुरस्कार ऐसे नहीं मिलता। आदमी के अंदर चारों तरफ से खोजबीन चलती है। यदि मैं भिलाई में बैठा हूं तो क्या रायपुर सरकार को पता नहीं है क्या? ध्यान रखना, मैं किसी भी नगर में साधु संत पहुंचना, कैमरे लगे हैं, नगर में नया आदमी कौन आया सब पता रहता है। तो तुम्हारे कैमरे की नजर में रहती तो बहुत छोटी सी बात है। हमारे तीर्थंकर प्रभु के कैमरे में तुम कहां क्या सोच रहे थे वो भी नजर में रहता है। वो कर्म की जेल में तुम बंद हो जाते हो। वो नारकी कह रहा है, राहुल तुम झूठ बोल के भूल चुके बेटा, तुम झूठ बोल के भूल चुके हो भरत। लेकिन कर्म कहता मैं तुमको दिखाऊं क्या? जब से रोडों पर कैमरे लगे ना, लोग शांति से चलने लगे। ये तो मालूम घर बाद में पहुंचेंगे, घर के द्वार पर पुलिस खड़ी मिलेगी आपको। जम भाष्यम असत्यम, बैठो बहनी, जम भाष्यम असत्यम, मैं नरक में क्यों आया? मैं नरक में क्यों आया? जम भाष्यम तैण गज्जम मय कयम आसी, जो असत्य व्यवहार भाषण किया, तेन कर्म स्तेन कार्य चोरी किए, मैं कयम आसी मेरे द्वारा किया गया था, जम तिल मितम सुहत्तम। ओ हो भैया भैया, तिल तुस माह सुख के पीछे। ओ हो सुनो ना, मेरी तरफ देखो ना गदिया जी। हे मित्र, तिल तुस मात्र सुख के पीछे। जो लंबे केस में फंस जाए ना आदमी और जेल में पड़ा हो, पर स्त्री हरण कर लिया, किसी की हत्या कर दी, सड़ रहा है जीवन भर, जो मंचों पर दहाड़ते थे जेल में सिलाई कर रहे हैं। क्या है? मंचों पर दहाड़ते थे, जेल में पत्थर तोड़ रहे हैं। बेटा यहाँ की जेल तो छोटी है, मध्य लोक की जेल छोटी है, अधोलोक की जेल बहुत बड़ी है। प्रत्यक्ष में तुमको दिख रहा है प्रशांत। मित्र यश मिल जाए, यश मिलने लग जाए तो चारित्र को बुला लेना। जैसे अपने यहाँ किसी के यहाँ मुर्राज के आहार हो जाए, अच्छा पैसे वाला आदमी है, तो समाज को बुला करके वो प्रभावना बांटता है, नरिल बांटता है, कटोरी बांट रहा, ठीक ना। मित्र ध्यान रखो, यदि माना कि तुम्हारे बेटे की शादी है तो शादी 4 महीने बाद होने वाली है, उसके पहले तुम एक एक सामग्री तैयार कर रखते। पूछो जयपुर रायपुर वालों से, चातुर्मास प्रारंभ हुआ, इन्होंने मालूम कौन आएगा कहाँ का आएगा, उसको देने के लिए सब सामग्री पहले से बना के रख ली थी। बोलो राजू बराबर है कि नहीं? कन्नू तुमने सब कुछ बना के रख लिया था, किसको दुपट्टा उड़ाना है, किसको शॉल उड़ाना है, सब तुमने पहले ही खरीद के रख लिया था। सत्य कि नहीं? सुनिए, जैसे आए मेहमान के सम्मान के लिए महावीर पाटनी जी, लोगों ने सारा सब कुछ पहले से बना के रख लिया था। मालूम आपने भी महाराज जी आए तो हमारे आने के पहले आपने श्रावकों के भोजन की व्यवस्था पहले रख ली थी। मालूम। अब प्रश्न सुनिए, तो जैसे आपने आए मेहमानों के लिए पहले से व्यवस्था कर ली है, ऐसे ज्ञानियों ईशा कीर्ति क्रम का उदय आ रहा है। यदि आपके पास बहुत ख्याति मिलने वाली है आपको, तो बेटा चारित्र को पहले बुला के रखना। मेहमान बुला लिए
वो पहाड़ी जी भोजन की व्यवस्था की नहीं है, जितनी प्रसन्नता में आए थे उतने तुमको सुना के जाएंगे। पक्का? ऐसे ही आदि मेरी यशा कीर्ति तो बुला ली, वो चारित्र बुलाया नहीं है मेरे मित्र, 2 मिनट में तुम्हारा यश समाप्त हो जाएगा। कैसे बोले, कैसे चले, कैसे बैठे, इसका निर्णय कर लेना चाहिए। विराजो ज्ञानी। नारकी कह रहा है मैं नरक में क्यों आया? जम तिल मत सुहथम, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तिल तुस मात सुख के पीछे परदारा सेवता आसन, पर स्त्री का सेवन किया था। तिल तुस सुख के पीछे, एक इंद्री के जरा से स्पर्श के पीछे, 2-5 मिनट के पीछे पूरे जीवन की सफेदी समाप्त हो गई। आज लोहे की पुतल का उसे चिपकना पड़ रहा है नरक में। हाय हाय, मैं अपने आप को संभाल लेता तो ये नरक में नहीं आना पड़ता। हे मित्र, नरक में पड़ा नारकी सोच रहा है हम यहीं सोच लें ये दशा होती है, मेरी वो दशा ना हो जो नारकी की हुई है, मेरी वो दशा हो जो भगवान महावीर की हुई है। जागदी अरंताड़म मृदिठम जागदी बीद मोहणम सावध होदि ससदा। जो गति अरहंत की हुई है, बीत मोह की हुई है, वर्धमान महावीर की हुई है, वो गति मेरी हो। जो गति रावण कंस की हुई है वो गति मेरी ना हो। क्या हो गया? सारी तालियां कहां चली गई? ये बिना बेचारे बजा दिए तुमने तो। सुरेश भैया, बस इतनी ही चिंतन करना है, जो गति महावीर की हुई है वो गति मेरी हो, जो गति रावण की हुई है वो गति मेरी न हो। पर वैसा करना पड़ेगा प्रभात, जो रावण ने किया वो नहीं करना, जो महावीर ने किया वही करना। जाओ, कल फिर आओगे, मैं तो परेरी तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव। आत्मा का स्वभाव पर अत्यंत भिन्न महावीर स्वामी की